हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी अपार आईडी के ऊपर। ये एक नया कंसेप्ट आया है यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर, जिसमें आपको हर बच्चे की जो आईडी होगी वो जनरेट करनी पड़ेगी और ये रिप्लेस कर देगा जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है PEN, उसको रिप्लेस कर देगा। जो अपार आईडी है वो उसको रिप्लेस कर देगी। अपार आईडी क्या है, कैसे आप इसको जनरेट करोगे, इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट वीडियो है वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो को टिल एंड स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे आपने करना है और आप बिल्कुल एंड में सभी बच्चों की क्या कर दोगे, अपार आईडीज जनरेट कर दोगे। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। तो यहाँ पे बात करेंगे हम अपार आईडी की। तो यहाँ पर अपार जो आईडी है, यहाँ पर यूडाइस में अब आप जब स्टूडेंट मॉड्यूल में जाते हो तो वहां पर आप चेक करना, आपको यहाँ पर एक लिंक जो है वो अवेलेबल हो चुका है। वो लिंक है आपका अपार मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के बारे में ही ये सारी की सारी जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अपार आईडी एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वन स्टूडेंट वन आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। एक ही आईडी होगी पूरे के पूरे नेशन में बच्चे की, और कोई आईडी नहीं होगी। उसी आईडी के थ्रू आपकी सारी की सारी जो है, फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपने जितनी भी एजुकेशन हासिल करनी है फ्रॉम नर्सरी टिल यूनिवर्सिटी तक, तो वो सारी की सारी आपकी एक ही आईडी के थ्रू काम होगा। वो आपका होगा अपार आईडी के थ्रू। तो अपार आईडी जो है, अपार APAR, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें आपको एक आईडी अलॉट होगी और उस आईडी के थ्रू ही आपका सारे के सारे जो आपकी एजुकेशन है, उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो जो आपकी हिस्ट्री होगी, आप समझ लीजिए कि एक जन्म कुंडली, बच्चे की जो जन्म कुंडली है एजुकेशन की, वो इस आईडी के थ्रू क्या होगी। कोई भी वहां पर यूनिवर्सिटी वाला, कोई भी स्कूल वाला क्या कर सकता है, गेट कर सकता है, जहां पर वो बच्चा क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। तो यहां पर हम नेक्स्ट करते हैं अपार आईडी के बेनिफिट क्या है। देखो, अपार आईडी को लिंक किया जाएगा डिजी लॉकर के साथ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि बार बार जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, या स्कूल से जब आप दूसरे स्कूल में जाते हो तो वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, या फिर स्कूल से आप माइग्रेशन करते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, देन जो भी आप करते हो, तो वहां पर आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री होगी, वो इस आईडी में ही क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। वहां पर आपकी प्रॉपर डिटेल बेनिफिट आपके होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो इस आईडी के बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, वो आपको इन फ्यूचर जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन को आगे करते जाओगे तो आपको वहां पर मिलते जाएंगे। अपार आईडी को कैसे जनरेट करना है, उस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो यूडाइस पोर्टल है वहां पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा स्टूडेंट मॉड्यूल में। स्टूडेंट मॉड्यूल में आप करो, अपनी स्टेट को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको फिल करना पड़ेगा अपने स्कूल का आईडी पासवर्ड। हर एक स्कूल को यूडाइस का यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है। वो आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आपने जो सेशन है वो 24-25 के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो होम स्क्रीन आएगी एंड देन वहां पर आपको मिलेगा यहाँ पर अपार मॉड्यूल। आपने यहाँ पर अपार मॉड्यूल के ऊपर क्या करना, आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सी क्लास की आपने रजिस्ट्रेशन करनी है आईडीज की। तो जैसे कि मैं कोई भी एक क्लास जहां से सिलेक्ट करता हूँ, उसका सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ और गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेलेक्ट किया है, सेक्शन सेलेक्ट किया ए। यहाँ पर मैंने जैसे कि स्टूडेंट के पेन नंबर है, इसको मैंने रिमूव कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से उसकी जो डिटेल होगी वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर देखो एंड में अपार आईडी का लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। स्टेटस में क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वो सारा का सारा पेंडिंग चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक्शन में क्या लिखा हुआ है, जनरेट। जनरेट को भी देखो क्या किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से ये क्या नहीं है, हाईलाइट नहीं हुआ पड़ा, ये एक तरह से डिसेबल फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये आपसे कहेगा प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग कंडीशन बिफोर प्रोसीडिंग द अपार आईडी जनरेशन। अपार आईडी को जनरेट करने से पहले आपको इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। वो क्या है, स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, कि जो स्टूडेंट की जो बेसिक प्रोफाइल होगी ना, जर्नल प्रोफाइल, वो आपको अपडेट करनी पड़ेगी हर एक स्टूडेंट की। उसके बाद स्टूडेंट का जो पेन नंबर होगा वो असाइंड होना चाहिए।
अगर आप न्यू एंट्री करते हो बच्चे की तो उसका पैन नंबर असाइन होने में थोड़े से दिन लगते हैं। अगर उसका पैन नंबर असाइन नहीं है तो आप उसकी आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते जब तक उसको पैन नंबर अलॉट नहीं होता। आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। बच्चे की जो आधार डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। विदाउट आधार वो आपकी जो जनरेट नहीं करेगा। स्टूडेंट नेम इन द स्कूल रिकॉर्ड एज पर द आधार। जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो स्कूल रिकॉर्ड में और आधार रिकॉर्ड में प्रॉपर वहां पर उसका नाम जो है वो प्रॉपर वही होना चाहिए जो आधार में है जो स्कूल में है। मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्कूल प्रोफाइल। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका क्या होना चाहिए, अपडेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको फिर आप यहां से कैंसिल कर दो, बिकॉज जब तक इसकी जनरल प्रोफाइल नहीं कंप्लीट होती तब तक आप नहीं कर पाओगे। जनरल प्रोफाइल को आपने कैसे कंप्लीट करना है, उस केस के लिए आप क्या करना पड़ेगा कि आपको हर एक बच्चे की जनरल डिटेल क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है देन आप अपने जो MIS है उनसे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। जनरल डिटेल करने के लिए आपको यहाँ पर देखो स्कूल डैशबोर्ड जो है ना, स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करो। कुछ इस तरह से बच्चों का जो रिकॉर्ड होगा वो आपको समरी फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवा देगा। हर एक क्लास में आपके कितने कितने बच्चे हैं उसकी जो डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर हो जाएगा कि कितने वो बच्चे हैं यहाँ पर। और हर एक क्लास के सामने क्या लिखा हुआ है, व्यू एंड मैनेज, कि आप यहाँ से उसको व्यू कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर व्यू और मैनेज के ऊपर क्या करना है, आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने सेकंड क्लास का सेक्शन A सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मुझे यहाँ बच्चों की क्या आ गई, डिटेल आ गई है। और हर एक जगह पर यहाँ पे क्या आ रहा है, नोट स्टार्टेड। यहाँ पर बच्चे की जर्नल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल और फर्स्ट जो उसकी फैसिलिटी प्रोफाइल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आज 9 अक्टूबर है 2024। अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रोफाइल, यूजर कैन सेव द जर्नल प्रोफाइल, EP एंड FP विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। तो अभी सिर्फ आप जनरल प्रोफाइल को ही क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। एजुकेशन प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल अभी आप इसमें नहीं फिल कर सकते। तो अपार आईडी को फिल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रोफाइल को ही क्या करना है, ओके करना है। तो आपने किसी भी एक बच्चे के जनरल प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो उसकी जो डिटेल होगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये डिटेल आपने सारी फिल करके एंड में क्या कर देना, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करोगे तो उसकी जनरल डिटेल क्या हो जाएगी, आपकी फिल हो जाएगी। जैसे जनरल डिटेल फिल हो जाएगी फिर आपने यहाँ पर अपार मॉड्यूल पे जाना है। देन वो क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। अब देखो जैसे मैंने इस बच्चे की जनरल प्रोफाइल फिल कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर जनरेट जो है, पहले जनरेट कुछ इस तरह से था डिसेबल फॉर्म में। अब जनरेट वो है आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने जो जनरेट वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। देखो मेरी राय ये है कि सबसे पहले आप जितने भी आपके स्कूल में बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, उन सबकी जो जनरल प्रोफाइल है वो आप कंप्लीट करो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपार मॉड्यूल पे आके फिर आपने क्लास वाइज यहाँ पर जनरेशन करनी है डाटा की। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरह से आपके सामने जनरेट अपार आईडी का लिंक आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका पैन नंबर आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एंड देन यहाँ पर वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू चेंज द आधार डिटेल। अगर आपको लगता है कि बच्चे का जो आधार नंबर है उसकी जो डिटेल है वो गलत है, आप सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर बच्चे का जो एक्चुअल में आधार नंबर है वो फिल करो, उसका नाम एज पर आधार जो है वो फिल करो। एंड देन आपका जो डाटा है वो आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा कंसेंट फॉर्म, और ये कंसेंट फॉर्म फिल कौन करेगा, फादर, मदर या लीगल गार्डियन, यही जो है वो फिल कर सकते हैं। ये जो कंसेंट फॉर्म है उसमें यहाँ पर लिखा आएगा आई, जो भी है आपका फादर है, मदर जो भी फिल कर रहा है या गार्डियन फिल कर रहा है वो यहाँ पर क्लिक करोगे। एज द यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी कि फादर है, मदर है या लीगल गार्डियन है ऑफ आदित्य शर्मा विद द आइडेंटिफाइड प्रूफ। आपका प्रूफ क्या लगेगा, आप क्या प्रूफ आप देना चाहते हो। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपका जो आधार कार्ड होगा पेरेंट्स का, फादर का या मदर का या लीगल गार्डियन का, उनका आधार कार्ड आ जाएगा। उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन नंबर, तो ये सारी डिटेल वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी आपके पास होगी उसको सेलेक्ट करके आपने वो वाला प्रूफ यहाँ पर फिल कर देना है। ये सारा के सारी जो डिटेल होगी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है आई अंडरस्टैंड दैट अपार आईडी मे बी यूज्ड एंड शेयर फॉर द लिमिटेड पर्सन एंड मे बी नोटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द एजुकेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। Further, I am also aware that my personal identifiable information like name, address, age, date of birth, gender, and photograph may be made available for the entities engaged in the various educational activities such as UDIS database, scholarship, maintenance, academic records, and other stakeholder for the educational institute and requirement agencies. तो जितनी भी उसकी इन फ्यूचर, चाहे वो यूडाइस में डाटा फिल हो रहा है, चाहे वो आपका स्कॉलरशिप के लिए डाटा फिल हो रहा है, या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए फिल हो रहा है, या फिर आपका एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रहा है,
तो वहां पर ये सारा का सारा आपका डाटा यूज होगा। ये एक तरह से कंसेंट फॉर्म है कि मैं कंसेंट देता हूं कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो मैं अपनी मर्जी से आपको दे रहा हूं। तो कंसेंट फॉर्म मेरी यहाँ पर आपको ये राय है कि ये तो आपका वहां पर सॉफ्टवेयर में आगा। कुछ इस तरह का ही कंसेंट फॉर्म आप अपना बनवाकर हर एक टीचर, हर एक पेरेंट से जो भी कंसेंट दे रहा है वो आप उनसे क्या करवा लेना, आपने साइन करवा लेना है। तो ये एक पूरा कंसेंट फॉर्म है। यहाँ पर एंड में लिखा हुआ प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो वो स्कूल का नाम ही आ जाएगा कि जिस स्कूल में वो कंसेंट दे रहा है, और उसकी डेट क्या है कंसेंट की। एंड देन यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो यूडाइस में होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो बेटी है उसका जो कंसेंट फॉर्म है वो मैंने खुद फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर सारी के सारी जो कंसेंट है वो मैंने दे दी हुई है। तो यहाँ पर एंड में जब हम कंसेंट दे देंगे एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर वांट टू जनरेट द अपार आईडी कंसेंट बाय फादर। तो फादर की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको कंफर्म करोगे। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो अपार आईडी जनरेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर जो आपकी अपार आईडी होगी वो आपकी मिल जाएगी। हर एक पेरेंट्स को बच्चे का जो अपार आईडी है वो आपने दे देनी है कि ये बच्चे की अपार आईडी है, क्योंकि वो उसको संभाल के रख ले। जैसे कि आधार नंबर आपके लिए जरूरी है, वैसे बच्चे की एजुकेशन के लिए अपार आईडी बहुत जरूरी है। फिर हम इसको बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब हम फिर अपार मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे तो देखो यहाँ पर मैंने जो अपनी बेटी का यहाँ पर रिकॉर्ड मैंने फिल किया है। तो यहाँ पर जो अपार आईडी है, अब यहाँ पर क्या आ रहा था, पहले स्टेटस क्या आ रहा था, पेंडिंग आ रहा था प्रोफाइल में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जनरेटेड आ रहा है, और यहाँ पर मेरी जो अपार आईडी है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी जो अपार आईडी है वो आपने कैसे फिल करनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंसेंट कैसे देना आपने कैसे जनरेट करना है। आपको पहले जनरल प्रोफाइल जो है वो आपको फिल करनी पड़ेगी बच्चों की, ठीक है, स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अपार की आईडी वो है आपने क्या करना है, जनरेट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अपार आईडी क्या है, इसको हम कैसे फिल करेंगे। इसकी पूरी की पूरी जो एक स्लाइड शो के थ्रू मैंने जो आपको वीडियो है वो मैंने आपको डिस्प्ले करवा दी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।